नियत से नियति को बदला जा सकता है, यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां। ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत को लिखा है। जब भी हम नियति शब्द सुनते हैं तो सोचते हैं, क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? हम सबको भी यह सवाल परेशान करता होगा। अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो हम कर भी क्या सकते हैं? क्या हम लिखे हुए को मिटा सकते हैं? क्या हम लिखे हुए को बदल सकते हैं? नियति, किस्मत, लक, तीनों शब्द जब याद आते हैं जब हम कुछ पाने से चूक जाते हैं। दोस्तों, ये जो नियति होती है ना, ये बड़े कमाल की होती है। अपनी धुन में अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने वालों को ना ये सुनाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे, नियति पर तो किसी का जोर नहीं है, फिर इससे कैसे पार पा सकते हैं? आपकी बात भी अपनी जगह सही है कि नियति पर किसी का बस नहीं, लेकिन नियति नाम की इस पहेली का हल भी इसके अंदर छिपी दो चाबियों में ही होता है, जो अक्सर हमें नज़र नहीं आती। वो पहली चाबी है नियत। नियत यानी हमारी मंशा, हमारी इच्छा शक्ति। लेकिन सिर्फ नियति का होना काफ़ी नहीं है। जीवन के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक चाबी की और ज़रूरत होती है, और वह दूसरी चाबी है नीति, यानी हमारे नैतिक मूल्य। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी। एक देश का राजा था। जो भी कार्य करता वह अपने राजगुरु से पूछकर करता था। राजा की बेटी शादी लायक हो गई। उसने उसकी कुंडली राजगुरु को दिखाई। राजगुरु ने कुंडली को देखा तो उनको पता लगा कि उस कन्या से जिसकी शादी होगी वह व्यक्ति बड़ा धनवान बन जाएगा। राजगुरु के मन में लालच आ गया। राजा को कहा, इसकी शादी करते ही आपका राज्य चला जाएगा और आप कंगाल हो जाएंगे। अब क्या करें? तो उपाय बताया, इसको एक संदूक में बंद करके उसको नहर में बहा दो। जिसे भी यह संदूक मिलेगा वही इसका रखवाला होगा। राजा राजगुरु पर अंधविश्वास करता था। संदूक में राजकुमारी को बिठाकर नहर में बहा दिया गया। राजगुरु जंगल में बच्चों को पढ़ाया करता था। वह भागकर जंगल में गया और बच्चों को कहा, अभी नहर में एक संदूक बह कर आएगा, उसको निकाल कर मेरे पास लेकर आना और मेरे कमरे में रख देना। मैं तुमको कितनी भी आवाज़ दूं, पर दरवाज़ा नहीं खोलना है। समय की बात है, जंगल में एक राजकुमार शिकार करने के लिए आया हुआ था। उसने एक भालू को पकड़ रखा था। तभी उसकी नज़र नहर में बहते एक संदूक पर पड़ी। अपने सैनिकों से वह संदूक निकलवाया। खोला तो उसमें एक रूपवती कन्या थी। कन्या ने अपनी सारी कहानी बताई और उस जंगल में ही दोनों ने शादी कर ली और संदूक में उस जिंदा भालू को बंद करके नहर में बहा दिया। बच्चे तो इंतजार में ही थे कि संदूक को लेकर राजगुरु के पास लाकर कमरे में रख दिया। जैसे ही संदूक खोला, उसमें भालू निकला। गुरु ने बच्चों को बहुत आवाज़ दी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। नियत और नियति की इससे सुंदर कहानी क्या होगी? अगर आपकी नियत साफ है तो नियति को बदला जा सकता है।